नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीरो से यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें। इस वीडियो में हम यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के विषय में एक स्ट्रेटजी की चर्चा करेंगे, परंतु मैं ये पहले ही बता देना चाहूँगा कि हर एस्पिरेंट को अपने अनुसार अपनी रणनीति यानी स्ट्रेटजी खुद बनानी चाहिए। इसमें पहला पॉइंट जो है यूपीएससी की तैयारी में, वो है परीक्षा की प्रकृति यानी पैटर्न को समझना। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके विषय में सब कुछ जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे किसी सफ़र पर निकलने से पहले उसके विषय में सब कुछ जान लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें यह जान लेना ज़रूरी है किसी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। यहाँ यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न हमको पता ही होगा। इसमें सबसे पहले होता है प्रीलिम्स परीक्षा, उसके बाद मेंस परीक्षा और सबसे लास्ट में होता है इंटरव्यू। जी हाँ, हमको पहले यूपीएससी के पैटर्न को ढंग से समझ लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें आता है परीक्षा के सिलेबस को अच्छे से विश्लेषण यानी एनालाइज करना। सिलेबस एक ऐसा माध्यम होता है जो हमारी तैयारी को सही दिशा दिखाने का काम तो करता ही है, साथ ही ये भी तय करने में सहायता करता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। सिलेबस को अच्छे से समझना और अच्छे से विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक एस्पिरेंट को सिलेबस की प्रिंट निकालकर अपनी टेबल पर रख लेनी चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें आता है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करना, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको पढ़ने चाहिए। जिस प्रकार सिलेबस का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार प्रीवियस ईयर में आए सवालों को भी अच्छे से पढ़ना और समझना जरूरी होता है। इससे भी तैयारी को सही दिशा प्रदान करने में सहायता मिलती है। इतने बड़े सिलेबस और बड़ी परीक्षा की तैयारी करने में अनेक बार ऐसा हो सकता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, परंतु अनेक बार तैयारी सही दिशा में है या नहीं मालूम नहीं होता। ऐसे में सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर से हमको आवश्यक सहायता मिल जाती है। चौथी चीज़ इसमें आती है पाठ्यक्रम सामग्री का निर्धारण करना, यानी स्टडी मटेरियल, अपना स्टडी मटेरियल चुनना। इस तैयारी में एक अन्य समस्या यह रहती है कि किसी एक विषय के एक से अधिक माध्यम या सोर्स को पढ़ने लगते हैं। ये एक ऐसी गलती है जो हर विद्यार्थी आमतौर पर करते हैं। अतः इस तरह की किसी भी गलती से बचने के लिए ये कर सकते हैं कि प्रत्येक विषय के लिए सीमित माध्यम निर्धारित करें। हमको अपनी टेबल पर कम से कम बुक्स रखनी चाहिए और उन्हीं माध्यम से बार बार पढ़ें। ये भी कहा जाता है कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक माध्यम को 10 बार पढ़ा जाए, यानी कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। पांचवी चीज़ इसमें है सिलेबस को समय के अनुसार छोटे छोटे भागों में विभाजित करें। ये सब करने के बाद अगला स्टेप होना चाहिए कि हम ये देख लें कि कब एग्जाम देना है, उसके लिए अभी कितना समय शेष है। उसके बाद संपूर्ण सिलेबस को कुछ भागों में विभाजित करके समय के अनुसार एक लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे कि सिलेबस का कितना भाग कितने दिन में पूरा होगा। उसके बाद उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत के साथ प्रयास करें और कैसे भी करके सिलेबस को पूरा करें। छठवां पॉइंट है इसमें समय समय पर प्रैक्टिस पेपर यानी मॉक टेस्ट देना। पढ़ने के साथ साथ तैयारी का मूल्यांकन भी जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है हम पढ़ते जाते हैं लेकिन मॉक टेस्ट देकर नहीं देखते, जिससे हमको अपनी तैयारी का अंदाज़ा नहीं लग पाता। प्रैक्टिस पेपर देने के बाद देखें कि किस तरह की गलती हो रही है। जैसे अगर सवाल इस जगह से गलती हो रही है तो तुम सही से याद नहीं कर पा रहे, या इसमें बार बार कन्फ्यूजन हो रहा है। अगर कॉन्सेप्ट सही से समझ ना आने, अगर सवाल गलत हो रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को दोबारा समझें। कुछ सवाल समय बचने के कारण जल्दबाजी की वजह से गलती होती है। ऐसे में समय के अनुसार प्रैक्टिस करें और टाइम को मैनेज करें। लास्ट पॉइंट है इसमें पढ़ने के साथ साथ रिवीजन को भी समय देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस परीक्षा में सबसे बड़ी गलती जो आमतौर पर हर एस्पिरेंट करता है यह है कि पढ़ने के साथ रिवीजन नहीं करते। और रिवीजन के लिए सबसे सरल तरीका है आपको अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए। इससे रिवीजन करने में आपको समय भी कम वेस्ट होता है। अगर रिवीजन नहीं किया जाए तो पढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अतः रिवीजन का एक तरीका निर्धारित करके समय पर रिवीजन करते रहें। ये एक ऐसा तरीका है जो किसी भी परीक्षा की तैयारी करने में सहायक होता है। इसकी सहायता से हर विद्यार्थी अपनी प्रकृति के अनुसार अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। अपनी किताबों में अंडरलाइन करके नोट्स बनाएं, जिससे कि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, ये थी यूपीएससी की शुरू से तैयारी करने की कुछ रणनीति। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।